वॉइस जिसे हम वाच्य भी कहते हैं, रानी या ही नाउन भी ले सकते हैं, प्रोनाउन। सिंग्स ए सॉन्ग, हेयर ही इज सब्जेक्ट, सिंग्स इज वर्ब एंड ए सॉन्ग इज ऑब्जेक्ट। ए सॉन्ग इज संग बाय हिम और रानी, दोनों वर्ड्स का मीनिंग हम देखते हैं। वह एक गाना गाता है, एक गाना उसके द्वारा गाया जाता है। दोनों का मीनिंग चेंज है, सिर्फ बोलने का या जो स्ट्रक्चर्स है सेंटेंस की वो डिफर है। मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। यहाँ राइट्स ए लेटर, ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है मोहन द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। यहाँ मोहन एक पत्र लिखता है, मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है। दोनों ही एक चीज़ें हैं, मीनिंग दोनों के एक हैं, स्ट्रक्चर सिर्फ उनकी अलग है। तो जो फर्स्ट टाइप है वो हमारी कहलाती है एक्टिव वॉइस, और सेकंड जो टाइप है वो कहलाती है हमारी पैसिव वॉइस। आगे देखते हैं हम इसको। व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन, जब हमारा सब्जेक्ट है वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, एक्शन काम कर रहा होता है। द सेंटेंस इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस, सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में कहा जाता है। जैसे वर्ब हमारी है राइट्स, राइट्स क्या है, लिख रहा है। कौन लिख रहा है राइट्स का मतलब मोहन, यानी इस वर्ब को ये सब्जेक्ट काम करता है, तो हमारा इसका मतलब ये सेंटेंस किसमें है, एक्टिव वॉइस में। व्हेन द सब्जेक्ट पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय ए पैसिव सब्जेक्ट और द सब्जेक्ट इज नॉट डूअर ऑफ एक्शन, यानी जब जो सब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो पैसिव सब्जेक्ट द्वारा धारण कर ली जाती है, या जो सब्जेक्ट है वो काम का डूअर नहीं है। सच एज ए लेटर इज रिटन, राइट करने का काम, रिटन का अर्थ होता है लिखना, लिखने का काम कौन कर रहा है, क्या लेटर कर रहा है, लेटर नहीं कर रहा है, लिखने का काम कौन कर रहा है, मोहन। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लेटर दिया गया, यानी जो वर्ब है ये जो हमारा एक्शन है इसको अगर सब्जेक्ट नहीं करता है देन द सेंटेंस इज कॉल्ड इन पैसिव वॉइस। तो सेंटेंस जो है द सेंटेंस इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, इस समय जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है, वो सिर्फ रिसीव कर रहा है उस एक्शन को, उस काम को। वी कैन चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस हैविंग ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट। हम किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में तभी बदल सकते हैं जब हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब हो। ट्रांजिटिव कौन सी होती हैं, जिनके लिए ऑब्जेक्ट जरूरी होती है, या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो। अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं है तो उसको पैसिव वॉइस में हम चेंज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट चेंज ए सेंटेंस इन पैसिव वॉइस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है यानी बिना ऑब्जेक्ट वाली वर्ब है, उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। और डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट, ये ऐसी वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। यूज ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का प्रयोग कैसे करेंगे, यानी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। यहाँ है द यूज ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का प्रयोग कहाँ किस कंडीशन में हम करते हैं। द डूअर ऑफ द एक्शन इज नॉट नोन, जब हमें एक तो काम करने वाले का पता ना हो कि काम करने वाला कौन है, तब भी यह जो है पैसिव वॉइस प्रयोग किया जाता है। एम्फेसिस इज मोर ऑन द रिसीवर्स ऑफ एक्शन, जब हम जिसके ऊपर काम किया जाए उस पर ज़्यादा बल देना चाहते हैं, काम को जो रिसीव करने वाला उसके ऊपर ज़्यादा जोर दें, तब भी पैसिव वॉइस यूज किया जाता है। द परफॉर्म्ड एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, और किया गया जो कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, जब सब्जेक्ट की बजाय हम काम को ज़्यादा महत्व देते हैं उस कंडीशन में भी पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस कैन बी डन ईजीली, यहाँ पे क्या है हमारा, हमने जो है वर्क के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस डाला, बल डाला है कि ये काम आसानी से हो सकता है। द पॉकेट विल बी डिलीवर, द पैकेट विल बी डिलीवर, पैकेट को डिलीवर कर दिया जाएगा। यहाँ भी क्या है, जो काम रिसीव करने वाला यानी पैकेट को डिलीवर हमने ये करना है, कौन करेगा हमें नहीं पता, अननोन व्यक्ति भी है यहाँ पे। जब सब्जेक्ट हमारा नोन नहीं है तब भी हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। द थीफ हैज़ बीन कॉट, चोर
पकड़ा जा चुका है। यहाँ जो मेन जो हमारा एक्शन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोर्ट का थीफ के पकड़े जाने का। देन वी यूज पैसिव वॉइस। चेंज एक्टिव टू पैसिव, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं। निशा वॉश द क्लोथ्स, क्लोथ्स वर वॉश्ड बाय निशा। देखिए इसमें जो हमने सेंटेंस दिए हैं दो, सुधा राइट्स ए लेटर इज रिटन बाय सुधा। अगर हम चेंजेस देखेंगे तो क्या होता है, देखिए निशा वॉश द क्लोथ, क्लोथ्स यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट निशा कहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में चली जाती है और उससे पहले बाय लग जाता है और वर्ब में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ है सुधा राइट्स ए लेटर इज रिटन बाय सुधा। यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट था ये यहाँ सब्जेक्ट बन जाता है, यहाँ जो सब्जेक्ट था ये हमारा क्या बन जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में बदल जाती है इज रिटन में। इस प्रकार से इसमें चेंज होता है। सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट पोजीशन, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे पोजीशन पे रख देते हैं। ऑब्जेक्ट बिकम्स द पैसिव सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो हमारा वो पैसिव सब्जेक्ट का काम करता है यानी सब्जेक्ट के स्थान पे रख देते हैं। बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज, यानी बी इज एम आर वाजवर या बी बीइंग और बीन, इनके बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है हमेशा पैसिव वॉइस में, या हम कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड। बाय इज यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उससे पहले बाय का प्रयोग किया जाता है। चेंज इन प्रोनाउंस, एक्टिव से पैसिव बनाते समय प्रोनाउंस में क्या चेंज होंगे। आई चेंज इन टू मी, वी चेंज इन अस, यू शी चेंज इन टू हर, ही चेंज इन हिम, दे चेंज इन देम, इट चेंज इट। ये हमारे सब्जेक्टिव केस होते हैं प्रोनाउन के, ये ऑब्जेक्टिव केस है। अगर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इस प्रकार से चेंज होगा, और अगर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी चेंज इन टू आई, अस चेंज इन वी, यू चेंज इन यू, हर चेंज इन शी, हिम चेंज इन ही, देम चेंज इन दे, और इट चेंज इन टू इट। नाउन में कोई चेंज नहीं होता है। अब फर्स्ट हम देखते हैं सिंपल और प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। इनडेफिनेट टेंस है उसमें वॉइस किस प्रकार से चेंज होते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसमें ब्रैकेट के अंदर एस आई एस लगाए, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस आता भी है नहीं भी आता, वो सब्जेक्ट के नंबर पे डिपेंड करता है और पर्सन पे डिपेंड करता है। प्लस ऑब्जेक्ट, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट तो क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, यानी वर्ब में चेंज होगा। वर्ब क्या बन जाती है फर्स्ट फॉर्म अगर दी हुई हो उसके साथ एस या आई एस हो तो सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग कर दिया जाता है, और थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स ए लेटर, क्या ही राइट्स ए लेटर सब्जेक्ट, ही ऑब्जेक्ट, उससे पूरा बाय लगाया जाता है। वर्ब है यहाँ पे राइट्स, क्या है राइट्स फर्स्ट फॉर्म। ए लेटर एक वचन है तो उसके साथ क्या है सिंगुलर नाउन के साथ इज, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज रिटन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे प्ले हॉकी, हॉकी सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। दे पोजेसिव ऑब्जेक्टिव केस में जाएंगे यहाँ पे देम, उससे पहले बाय, और प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। हॉकी सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ इज, और प्ले थर्ड फॉर्म इज प्लेड। ही वाटर्स द प्लांट्स सब्जेक्ट, ही चेंज इन टू हिम, उससे पूरा बाय का प्रयोग। वाटर्स फर्स्ट फॉर्म है तो वो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म बदलेगी। यहाँ प्लांट्स प्लूरल में है तो यहाँ क्या आ जाएगा आर, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आर वाटर। ही हेल्प्स मी, क्या है ही हेल्प्स मी चेंज इन टू आई, एंड ही चेंज इन टू हिम, और ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, और उससे पूरा बाय। वर्ब हेल्प्स जो है फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होती है तो आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है एम का, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई एम हेल्प बाय हिम। उसके बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दे प्लेड हॉकी, उन्होंने हॉकी खेली।
जैसे हॉकी सब्जेक्ट की जगह चेंज हो जाएगी, दे चेंज इनटू देम, उससे पूर्व बाई। यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब किस में आ जाती है, वाज या वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ हॉकी सिंगुलर है तो उसके साथ वाज प्लेड। ही मेड ए मिस्टेक, ए मिस्टेक सब्जेक्ट के रूप में, ही का चेंज ऑब्जेक्टिव केस में हिम, उससे पूर्व बाई। मेड सेकंड फॉर्म है, ही मेड ए मिस्टेक, सेकंड फॉर्म है तो वाज वर, ए मिस्टेक सिंगुलर है तो वाज मेड। दे वॉन ऑल द मैचेज, ऑल द मैचेज सब्जेक्ट बन जाएगा, दे चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस देम, उससे पूर्व बाई। तो ऑल द मैचेज प्लूरल है तो यहाँ वॉन सेकंड फॉर्म है, वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होती है तो यहाँ क्या आ जाएगा, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉन। ऑल द मैचेज वर वॉन बाई देम, यानी यहाँ हम इसको ये कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारी पास्ट इंडेफिनेट सेंटेंस की फॉर्मेशन है। तो सेकंड फॉर्म अगर वो आ जाती है तो वो किस में चेंज होगी, वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद नेक्स्ट टाइप इज फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, या ये फ्यूचर इंडेफिनेट, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दी हुई है तो वो किस में चेंज हो जाती है, विल शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म, यानी हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी। और विल शैल यानी कोई भी मॉडल्स वर्ब दिया हुआ है तो उसके बाद क्या प्रयोग हो जाता है, बी, सच है। ही विल ब्रिंग ए बुक, क्या ही विल ब्रिंग ए बुक, ए बुक विल बी ब्रॉट बाई हिम, ए बुक सब्जेक्ट के रूप में नाउन है, कोई चेंज नहीं होगा, ही चेंज इनटू हिम, उससे पूर्व बाई। विल ब्रिंग, ये क्या है, जो विल ब्रिंग है उसका क्या बन जाएगा, विल बी ब्रॉट, यहाँ विल के बाद बी और थर्ड फॉर्म। रूबिका विल सर्व द फूड, रूबिका विल सर्व द फूड, द फूड विल बी सर्व्ड बाई रूबिका, रूबिका ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, द फूड सब्जेक्ट, दोनों नाउन है, कोई चेंज नहीं होगा, विल फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू विल बी थर्ड फॉर्म। रुचिका विल प्रिपेयर द मील, द मील नाउन है सब्जेक्ट के रूप में, रूबिका भी नाउन है, रुचिका भी नाउन है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में, उससे पूर्व बाई का प्रयोग। यहाँ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है, विल प्रिपेयर, तो यहाँ क्या बन जाएगा, विल के बाद में बी और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, विल बी प्रिपेयर्ड। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है।